हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार JMS94 चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है आत्मज्ञान पाने को तत्पर रहिए। आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, आत्मज्ञान के लिए क्या करना पड़ेगा हर मनुष्य को और आपको क्या करना पड़ेगा, इसी पर आज चर्चा कर रहे हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जिस प्रकार गीता, रामायण, वेद, शास्त्र आदि से आत्मज्ञान उपलब्ध होता है, उसी प्रकार व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए गुण, कर्म, स्वभाव में त्रुटियां होने पर उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के बारे में भी हमारी जानकारी होनी चाहिए। यह एक स्वतंत्र शास्त्र है। इसे ही जीवन विद्या या संजीवनी विद्या कहते हैं। अन्य समस्त विद्याएं पीछे की हैं। सबसे पहली उपयोगिता एवं आवश्यकता इसी ज्ञान की है, क्योंकि इसके बिना व्यक्तित्व का विकास तो दूर, यह समझ में भी नहीं आता कि अपने में सुधार किए बिना परिस्थितियों में सुधार होना कैसे संभव है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसी तरह का वीडियो आने के लिए आपका पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं टॉपिक पे। आमतौर पर हर आदमी यही सोचता है कि उसके सामने उपस्थित कठिनाइयों के कारण दूसरे लोग या कोई अभाव है, वे साधन जुटाने की कोशिश करते हैं और दबाव डालकर, लड़कर, झगड़कर या खुशामद चापलूसी से दूसरे को अपनी अनुकूल बनाने का प्रयत्न करते हैं। इसी कोशिश में उनका प्राय सारा जीवन लग जाता है, फिर भी सफलता तनिक भी नहीं मिलती। न अभिष्ट मात्र में साधन सामग्री जुट पाती है, न अभाव दूर होते हैं और न दूसरे लोग अपनी अनुयायी बनते हैं। इसी असफलता को प्रायः भाग्य पर, ग्रह दोष पर, हस्तरेखा पर, बुरे जमाने पर थोपकर अपनी निर्देशता सिद्ध की जाती है और आत्म प्रवंचना करके किसी प्रकार मन हल्का कर लिया जाता है। पर इससे उद्देश्य की पूर्ति कहाँ होती है। गुत्थी ज्यों की त्यों उलझी रहती है, सुलझने का नाम ही नहीं लेती है। जिस प्रकार यह मान लिया गया कि नौकरी के लिए ही पढ़ा नहीं आता, उसके दूसरे भी लाभ हैं। जिस प्रकार यह जान लिया गया कि केवल एकांत में भजन करना ही पर्याप्त नहीं है, मनोवृत्तियों का सुधार भी आत्म कल्याण के लिए अनिवार्य है, उसी प्रकार अब हमें यह भी स्वीकार कर ही लेना चाहिए कि जीवन के हर क्षेत्र में उत्थान पतन, सुख दुख, संतोष असंतोष एवं सफलता असफलता का सारा श्रेय हमारी अपनी अंतः स्थिति, विचारधारा एवं दृष्टिकोण पर निर्भर है। सारी दुनिया के कांटे नहीं बीने जा सकते। हाँ, यह हो सकता है कि अपने पैरों में जूता पहन लिया जाए ताकि कांटे अपना प्रभाव न डाल सके। सारी दुनिया हमारी इच्छा अनुकूल ढल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, यह संभव है कि हम अपने में इतना सुधार कर लें कि बुरे लोग, खटकने वाले अभाव एवं संसार के अगणित कारणों का अपने ऊपर कोई प्रभाव न पड़े। प्राचीन काल में योद्धा लोग लोहे का कवच पहनकर युद्ध स्थल में जाते थे ताकि दुश्मन की तलवार उनके शरीर पर असर न करे। हम भी अपने सुधरे हुए दृष्टिकोण का ऐसा कवच बांध सकते हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियां केवल अपनी प्रतिकूल ही न छोड़ दें, वरन अपने अनुकूल ही बन जाए। बहुत पढ़े लिखे लोग भी बढ़े चढ़े ज्ञानी ध्यानी एवं इस संजीवनी विद्या को नहीं जानते। इसके अभाव में उनका सारा पढ़ा चढ़ा ज्ञान का एक बाह्य आडंबर मात्र रह जाता है। अन्य योग्यताओं द्वारा कमाई हो सकती है, पदवी या प्रतिष्ठा भी मिल सकती है, पर व्यक्तिगत उलझनों को सुलझाना कदापि संभव नहीं हो सकता। भीतर जलते रहने वाली असंतोष की आग कभी नहीं बुझ सकती। छोटी मोटी प्रतिकूल
आवश्यकताओं में अपना मानसिक संतुलन स्थिर रख सकना उसके लिए नितांत असंभव रहेगा। ऐसा खिन्न मानस रहने वाला मनुष्य वस्तुतः दुखिया या अभागा ही रहेगा, भले ही वह बाहर से अमीर या बड़ा आदमी समझा जाता रहा हो। जीवन को सुविकसित, संतुष्ट एवं सुखी बनाने के संदर्भ में हम अर्थकारी शिक्षा या परलोक में स्वर्ग देने वाली गूढ़ विद्या को नहीं, वरन उस संजीवनी विद्या की ही प्रधानता देंगे जो हमारे दृष्टिकोण को सुधारती है और अपने सुधार एवं परिवर्तन का कार्यक्रम प्रस्तुत कर बाह्य जगत की सारी परिस्थितियों को ही बदल डालने में समर्थ होती है। यह संजीवनी विद्या सीखना हर जीवधारी के लिए उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार किसी मोटर चलाने वाले को उसकी मशीनरी के बारे में जानकारी रखना। यह एक तथ्य है कि मनोवृत्तियां ही परिस्थितियां उत्पन्न करती है। परिस्थितियां बदलने के लिए इच्छुकों को मनोवृत्तियां बदलने के लिए तत्पर होना होगा, पर जब हमें इस संबंध में कुछ ज्ञात ही नहीं है तो दूसरे पर दोष थोपकर अपने को निर्दोष समझने की अपनी बुरी लत का जब तक हमें पता ही नहीं है तब तक सुधार का प्रश्न ही कहाँ उत्पन्न होता है और उसके बिना सुख, शांति में प्रसन्नता तथा उल्लास भरा जीवन प्रयत्न कर सकने का अवसर आ सकना भी कैसे संभव हो सकता है। हमारा जीवन खुशहाल कैसे हो सकता है। ज्ञान की उपयोगिता को हमने समझना और स्वीकार करना आरंभ कर दिया है तो अब एक कदम आगे बढ़कर यह भी स्वीकार कर ही लेना चाहिए कि आत्म शांति एवं आत्मोन्नति के लिए जीवन विद्या का परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। जब तक यह ज्ञान हमें प्राप्त न होगा तब तक और सब ज्ञान मिलकर भी नितांत और अपूर्ण रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।